हमारा मन बंधन व मुक्ति दोनों का ही कारण होता है। ये मन चाहे तो हमें संसार में बांध सकता है और यही मन चाहे तो हमें परमात्मा से जोड़ सकता है। मन परिस्थितियों पर बहुत डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है वैसे वैसे मन भी बदलता चला जाता है। जब हम किसी ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ का मौसम बहुत गर्म हो, कोई डेज़र्ट है, रेगिस्तान है, तो मन दुखी हो जाता है। परंतु इसी मन को जब मनाली की वादियों में लेके जाया जाए, स्विट्ज़रलैंड लेके जाया जाए, तो वहाँ के मौसम को देखकर, वहाँ की वादियाँ और दृश्य देखकर ये मन अपने आप ही प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाता है। तो बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं माइंड पर परिस्थिति के कारण। तो परिस्थिति अगर अच्छी है तो मन हैप्पी हो जाता है, परिस्थिति बुरी है तो मन दुखी हो जाता है। यदि मौसम बहुत अच्छा है तो मन को अच्छा लगेगा, अगर मौसम ख़राब है तो मन को बुरा लगता है। अगर हम घर से निकले हैं और रास्ते में ट्रैफिक जैम मिल गया तो सारा मूड ही ऑफ हो जाता है। लगता है कि अभी मीटिंग में पहुंचना था, टाइम से जाना था और ये ट्रैफिक जैम अभी मुझे मिलना था। तो मन उदास होने लगता है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होने लग जाती है। ऑफिस में लेट पहुँचे, बॉस ने डांट दिया तो और ज़्यादा मूड फ्लक्चुएट करता है, पूरा दिन काम करने का मन ही नहीं करता। तो जैसे कंडीशन चेंज हुई वैसे वैसे हमारा माइंड भी चेंज होता चला गया। अब ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं ज़िंदगी के अंदर जिनकी वजह से मन और भी ज़्यादा ख़राब होता है। जैसे आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया अपने फ्रेंड के साथ और उसने धोखा दे दिया, तो क्या हुआ? मन की स्थिति क्या हुई? मन की स्थिति यह हुई कि किसी पे विश्वास ही नहीं करना चाहिए। आप नेगेटिविटी की तरफ चले गए। अगर किसी को हम देखते हैं, किसी को कैंसर हो गया, किसी को बीमारी हो गई, या कोई आपका बहुत करीबी मित्र है या कोई करीबी व्यक्ति है जिसकी डेथ हो जाती है, तो मन एकदम से उदास होता है, निराश होता है। तो मन हमारा बहुत ज़्यादा परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। किसी ने प्यार से बात की तो अच्छा लगता है और किसी ने अगर प्यार से बात नहीं की तो बुरा लगता है। आप तैयार होकर निकले पार्टी में और रास्ते में किसी ने बोला, ये क्या कपड़े पहन के जा रहे हो, बहुत ही ख़राब शक्ल लग रही है, आपके ऊपर कमेंट कर दिया, तुरंत आपका मूड ऑफ हो गया, आपका मन ही नहीं किया कुछ करने के लिए। अगर घर में कोई व्यक्ति ढंग से बात ना करे तो आप कहते हैं कि मुझसे ढंग से बात करो, मुझसे प्यार से बात करो, यानी हम उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर भोजन में नमक कम है तो मूड ऑफ हो जाता है, थोड़ा सा मसाला कम हो गया इस बात पे झगड़ा हो जाता है, खाने को लेकर झगड़ा हो जाता है। सुबह की चाय ठीक से नहीं मिली तो मूड ऑफ हो जाता है कि चाय ठीक से नहीं मिली, मुझे तो सुबह की चाय चाहिए ही चाहिए, मुझे खाने के बाद मीठा चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा ही ब्रेकफास्ट चाहिए, मुझे ऐसा ही डिनर चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको घूर के देख लिया, आपका मूड ऑफ हो जाता है, किसी ने कुछ कह दिया तो आपका मूड ऑफ हो जाता है। यानी आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं सिचुएशंस के ऊपर। माइंड को आपने बहुत डिपेंडेंट बना दिया, अपने ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं है। अब जो हालत है वो यह है कि हम सिचुएशन से बहुत जल्दी प्रभावित हो रहे हैं। कोविड का ये जो समय है ये पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक डर का माहौल लेकर आया है। इस कंडीशन में, इस परिस्थिति के ऊपर हमारे मन पर बहुत ज़्यादा असर आया है। माइंड बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से डर, चिंता, भय, अशांति में घिरता चला जा रहा है। हमने ऑलरेडी लाइफ ऐसी बना रखी है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है सिचुएशंस पर, और अब जो कोविड का समय है जिसने पूरे वर्ल्ड को एक साथ हिट किया है, उस सिचुएशन में तो हम अपने मन को संभाल ही नहीं पा रहे, हम अपने मन को शांत कर ही नहीं पा रहे। जो व्यक्ति भोग का जीवन जीता है, जो व्यक्ति सांसारिक जीवन जीता है, वो सिचुएशंस पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करेगा। सिचुएशन अच्छी तो हम भी खुश, सिचुएशन बुरी तो हम भी दुखी। लेकिन एक योगी व्यक्ति ऐसा जीवन नहीं जीता। एक योगी व्यक्ति स्वयं के ऊपर डिपेंडेंट करता है, यानी उसकी डिपेंडेंसी स्वयं पर है, ना कि बाहर।
आउटर कंडीशंस पे वो डिपेंड नहीं करता। लोग क्या बोलते हैं इस समय कि बहुत डर लग रहा है, कहीं मेरे परिवार को ना हो जाए, कहीं मुझे कुछ ना हो जाए। ये जो कोविड का समय है, इसमें तो घर में हम बैठ के कैद हो गए हैं, हम बाहर नहीं निकल पा रहे, मन बहुत दुखी है, मन बहुत डिप्रेस्ड है। तो एक भोगी व्यक्ति इस तरह की बातें करेगा, परंतु एक योगी व्यक्ति इसे एक तपश्चर्या मानेगा, तपस्या भरा जीवन मानेगा। ये मानेगा कि ये जो समय है, ये अपने आप को टेस्ट करने का समय है। वो मेडिटेशन करेगा, वो योग की तरफ जाएगा, वो स्वाध्याय करेगा, वो अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा कि मैं कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाऊं, जिससे मैं बाहर की सिचुएशन पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पाऊं। यानी मैं स्वयं पर जब कंट्रोल कर लूँगा तो बाहर की जो सिचुएशन है वो मुझ पर असर नहीं डालेगी। परंतु जो भोगी व्यक्ति है वो इरिटेट होगा, वो कहेगा कुछ भी टीवी पे नहीं आ रहा, कुछ भी नया न्यू नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकता। तो दोनों सिचुएशंस अगर देखी जाए, एक भोगी व्यक्ति और एक योगी व्यक्ति, दोनों के लिए सिचुएशंस सेम होते हुए भी उनका जो रिएक्शन है वो टोटली अपोजिट है। एक भोगी व्यक्ति बोलेगा इसने मुझसे अच्छे से बात नहीं की इसलिए मेरा मूड ऑफ है, परंतु एक योगी व्यक्ति कहता है कि उस व्यक्ति का ऐसा नेचर है, वो परेशान है, वो अशांत है, इसलिए उसने ऐसे कह दिया। परंतु उस व्यक्ति के कुछ कहने से उसके ऊपर कोई असर नहीं आता। तो हमें क्या करना है अपने आप को शांत करने के लिए? सबसे पहले हमें अपने आप को जागृत करना है, अपने आप को जगाना है, अपने आप को स्ट्रांग करना है। जो व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग होता है वही समाज की सेवा भी कर सकता है, वही कुछ समाज के लिए कर सकेगा। अगर आप ही अंदर से कमज़ोर हैं तो आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। आपने अपने आप को शांति में लेकर आना है, उसके लिए अपनी पावर को समझिए। हमारा माइंड एक बड़ा ही पावरफुल सिस्टम है। माइंड के 3 लेवल्स होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। हम अगर अपनी कॉन्शियस की जगह सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस की पावर्स को यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दें तो हम अंदर से पावरफुल हो सकते हैं, अपनी पावर को जगा सकते हैं। मन के पास इतनी ताकत होती है कि अगर वो कमांड करे कि ये बात मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, तो वो बात वो कभी भूलता भी नहीं है, याद रखता है। किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप बोलते हैं ये बात मैं कभी नहीं लाइफ में भूलने वाला। तो आपने उस चीज़ के लिए कमांड दी, तभी आप नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कल आपने खाने में क्या खाया था, तो आपके माइंड से स्किप हो जाता है, क्योंकि तब आपने अपने आप को कमांड नहीं दी कि मुझे ये चीज़ याद रखनी है। यानी आपके पास पावर है, आपके पास कंट्रोलिंग पावर है, उस पावर को हमें यूटिलाइज करना है। तो कोविड के इस ईरा में आपने छोटी छोटी बातों में फंसना नहीं। कोई भी चीज़ घर में होती है, वाद विवाद में फंसना नहीं। किसी के इमोशनल इन्फेक्शन को कैच मत कीजिए। यानी कोई व्यक्ति दुखी है, ईर्ष्या से ग्रस्त है, उसकी इन्फेक्शन को मत लीजिए। जैसे हम कहते हैं कि घर से जब हम बाहर निकलें तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे किसी और का इन्फेक्शन हमें ना लगे। उसी प्रकार से आपने किसी का इमोशनल इन्फेक्शन नहीं लेना, बिना बात के उलझना नहीं। कोई आपसे ठीक से नहीं बात कर रहा, उसे क्षमा कर दीजिए और यही सोचिए कि वो व्यक्ति बीमार है। किस चीज़ से बीमार है? ईर्ष्या से, द्वेष से, जेलसी से, काम क्रोध वासनाओं से, हर्ट से, ईगो से। उसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो ऐसा व्यवहार करता है, ऐसा बिहेव करता है। तो आपने उस व्यक्ति से मेंटल डिस्टेंसिंग बनानी है। जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, वैसे ही मेंटल डिस्टेंसिंग, यानी कि उस व्यक्ति से मन से दूरी उस समय बना लीजिए। उसके विचार मन में मत लेकर आएं। यानी उस समय आपने परमात्मा से जुड़ जाना है, परमात्मा के ब्रह्म कवच को अपने आसपास महसूस करना है और गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होना है। अगर किसी की बात बुरी लगती है तो आसपास के लोगों से उसकी चर्चा मत कीजिए। जितनी हम चर्चा करेंगे उतनी नेगेटिविटी प्रोड्यूस होगी। जितना हम उसके बारे में बताएंगे, उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तो क्या होगा, उतने ही माइंड उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव सोचेंगे, और जितना नेगेटिव सोचेंगे उस व्यक्ति के पास उतनी ही नेगेटिविटी जाएगी। आपने क्या करना है? आपने
शांति धारण करनी है, क्षमा करना है। क्षमा करते ही जैसे ही हम त्याग कर देते हैं किसी इमोशन का, मन में शांति का उदय होता है। तो शांत हो जाइए, क्षमा कर दीजिए। दूसरी बात, आपने अपनी जो लाइफ है वो बहुत डिसिप्लिन लाइफ जीनी है। एक योगी की दिनचर्या का पालन करें। जैसे एक योगी जीवन जीता है, योग करते हुए, प्राणायाम करते हुए, ध्यान करते हुए, सही आहार लेते हुए, उसका पालन कीजिए। शुक्रिया कीजिए, थैंक्स कीजिए परमात्मा ने जो जीवन दिया है। ईर्ष्या और द्वेष में मत बिताएं। जब हम ईर्ष्या करते हैं तो क्या होता है, हम नेगेटिविटी अपने अंदर लेकर आते हैं, मन अशांत होता है। हर आत्मा की अपनी एक अलग जर्नी है और वो उस जर्नी पर, उस यात्रा पर अकेले निकला है। कोई व्यक्ति अगर तरक्की कर रहा है तो वो उसके तप का परिणाम है। तो आप भी अपने अंदर दक्षता लेकर आए, अपने आप को ऊपर उठाएं। पूरे दिन में चेक कीजिए बैलेंस कहाँ लूज़ होता है आपका। अगर लगता है कि भोजन ठीक नहीं मिला, उसकी वजह से लूज़ हो गया, किसी ने प्यार से बात नहीं की तो वहाँ बैलेंस लूज़ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया उससे बैलेंस लूज़ हो गया, तो अपने बैलेंस को चेक कीजिए। देखिए कि ज़्यादा कहाँ प्रभावित होते हैं, आपका बैलेंस कहाँ ज़्यादा हिलता है। तो अपने आप को बैलेंस में लेकर आएं, बिल्कुल बैलेंस करिए। और जहाँ लूज़ होने लगे 3 लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें और बोलना है ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसे कहते ही अंदर से शांति अपने आप आने लग जाएगी। साथ ही साथ जितना हो सके टीवी पर जो न्यूज़ आती है या सोशल मीडिया पे जो भी मैसेजेस आते हैं, उन सब से थोड़ा एक डिस्टेंस बनाइए। जितना ज़रूरी है, जितना देखना ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो जाए, आप अपनी रक्षा कर पाएँ, उतना आप देखिए। उसके अलावा आप मत देखिए। बार बार इन्फॉर्मेशन ओवरलोड करना, बार बार टीवी ऑन करके हर 5 मिनट के बाद आप इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे तो अंदर डर पैदा होगा, अंदर चिंता पैदा होगी। जितनी ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन लें, बाकी टाइम अपने आप को दूर कर दीजिए उन चीज़ों से। और रात को सोने से पहले तो बिल्कुल भी आपने टीवी नहीं देखना। 2 घंटे पहले टीवी बंद करें और 1 घंटे पहले अपने जो काम है उससे डिस्कनेक्ट कीजिए। ज़्यादा देर कनेक्शन करने से भी आपके अंदर वैसे ही विचारधारा चलती है और वही विचारधारा जब रात्रि में भी चलेगी वैसी ही नेगेटिव एनर्जी बनेगी। और सोने से पहले अपने कार्मिक बैलेंस को क्लियर करें, यानी भगवान का शुक्रिया करें, थैंक्स करें जो उसने जीवन दिया है। और अगर आपसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए क्षमा मांग लीजिए। किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी माफ़ कर दीजिए, उसके लिए भी क्षमा। अपना बैलेंस एकदम नील रखें। जैसे हम बैलेंस शीट चेक करते हैं उसी तरह से कर्मों की भी बैलेंस शीट हमें चेक करनी चाहिए। हमने क्या गलती करी और हमने क्या चीज़ अच्छी करी, रोज़ का रोज़ उसे क्लियर कीजिए। कोविड में हम देख ही रहे हैं, सडन डेथ्स हो रही हैं, अचानक से बीमार हो जाता है व्यक्ति, हॉस्पिटल पहुंच जाता है 2 दिन के अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ हमें बता रही है कि ज़िंदगी का कुछ भरोसा नहीं। इसलिए रोज़ अपने कर्मों का बैलेंस क्लियर करें, रात्रि में माफ़ी मांग लिया करें, क्षमा मांग लिया करें और जिन्होंने अच्छा किया है उसके लिए धन्यवाद दे दिया करें। और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगी में धन्यवाद देना, मेडिटेट करना, प्रे करना, इसको ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए। ये शांति लेकर आता है। हम इस प्यारी सी धरती के ऊपर हैं, जिस धरती के ऊपर हमें स्वर्ग का निर्माण करना है। अपनी पॉजिटिविटी से ही तो स्वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। हम क्यों नेगेटिव सोचें, हम क्यों गलत सोचें, हम क्यों ईर्ष्या द्वेष को फैलाएं। जितना हम फैलाते जाएंगे ये जो धरती है उतनी नर्क बनती चली जाएगी। हमारी पॉजिटिविटी से ही ये स्वर्ग बनेगी। इसे किसी के बारे में कुछ बुरा मत सोचिए, ना बुरा कहिए, ना बुरा बोलिए। इंसान जब नीचे गिरता है तो नीचे जाने की भी कोई लिमिट नहीं होती, और जब वो ऊपर उठना चाहता है तो ऊपर जाने की भी कोई लिमिट नहीं होती। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने मन की शांति के लिए
यदि हम ये छोटे छोटे कुछ प्रयोग करके देखेंगे तो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में शांति आएगी और कोविड के इस एरा में हम अपने आप को भी संभाल पाएंगे, अपने परिवार को संभाल पाएंगे और साथ ही साथ इस देश के लिए भी कुछ कर पाएंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग है, जो व्यक्ति अंदर से शांत है, वही हैप्पीनेस को स्प्रेड कर सकता है और जो दुखी होता है वो दुख को ही फैलाता है। इसलिए शांत रहिए, प्रसन्न रहिए। सभी को हरिओम।